1813 हो गया, 1833 हो गया, ये यूपीएससी के भी फेवरेट टॉपिक्स हैं। हालांकि वन डे एग्जामों में तो लाइन वाइज लाइन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन। अभी शायद 2024 या 25 में आपका यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये मुझे याद नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन 24 या 25 में से कहीं से यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए, तो 1833 का जो अधिनियम है यहाँ पर व्यापारिक पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का एकाधिकार कहाँ समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, तो 1833 में। और चाय और चीन को छोड़कर किसमें था, तो 1813 में। ठीक है, तो चाय और चीन याद रखिएगा, वो आपके 1813 में है, और 1833 में जो है कंपनी का पूरा जो व्यापारिक अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पर अब जो है कंपनी केवल और केवल प्रशासनिक संस्था बनकर के रह गई, भारत में प्रशासन संभालने के लिए संस्था बनकर रह गई। अब यहाँ पर एक और चेंजेस हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए, और यहाँ पर जो है इनकी प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम बेंटिक को। प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है, विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के तहत बनाया गया था। ठीक है, हेस्टिंग साहब को बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है आपके 1833 के अधिनियम से। तो ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेंटिक साहब यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। ठीक है, वॉर हेस्टिंग बनता है बंगाल का। तो ये चीज़ आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर जो है आपकी बम्बई और मद्रास की जो विधायिक शक्तियां हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी शक्तियों को क्या है, समाप्त कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधिक सदस्य को जोड़ा जाता है, लॉ मेंबर को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। फिर आपका यहाँ पर दास प्रथा का जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दास प्रथा जो है अवैध घोषित कर दी जाती है इस अधिनियम के तहत 1843 में एल्वरो के द्वारा। ठीक है, एल्वरो जो रहता है आपका, उसके द्वारा जो है यहाँ पर 1843 में, ठीक है, 1843 में जो है दास प्रथा का जो है अवैध घोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो वह भी 1833 के अधिनियम से संबंधित है। फिर है इसकी जो धारा है 87। ठीक है, अधिनियम जो हमारा 1833 है उसका जो धारा जो है 87 है, उसके तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के पदों में जो है भेदभाव क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। कहाँ पर, कंपनी के पदों पर जो है भेदभाव को निषेध कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है पूरे भारत के लिए एक समान बजट बनाने का अधिकार किया गया। ठीक है, भारत के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लिए जो है एक समान बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत आया, तो याद रखना है आपको कि भारत के लिए एक समान बजट बनाने का जो अधिकार है वो आपके 1833 के अधिनियम से आता है। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है यहाँ पर कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन वाइज क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे देखेंगे वहाँ लाइन वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रथम विधि आयोग यहाँ पर गठन किया जाता है, और कौन गठित होता है, इसके प्रमुख अध्यक्ष के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया जाता है 1833 के चार्टर के द्वारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि भारत में जो है केंद्रीकरण की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट अधिनियम माना जाता है। भारत में केंद्रीकरण की दिशा में, केंद्रीकरण का मतलब है कि जहां पर केंद्र की शक्ति को प्रभुत्व बनाया जाए। ठीक है, तो केंद्रीकरण के लिए यहाँ पर जो है प्रमुख चार्टर माना जाता है। इस चार्टर को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कंपनी जो है केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह जाती है। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि विलियम बेंटिक बनते हैं। और बम्बई और मद्रास की विधायिक शक्ति समाप्त कर दी जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य जोड़ दिया जाता है। और आपका यहाँ पर जो दास प्रथा का अवैध घोषित कर दी जाती है। और धारा 87 के तहत यहाँ पर है जो है आपका धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है यहाँ पर विभेद करना क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। और पूरे भारत के लिए एक समान बजट बनाने का अधिकार दिया गया। और यह जो है केंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख चार्टर के रूप में जाना जाता है। और इसी जो 1833 का अधिनियम है इसके तहत ही विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको इस अधिनियम से याद रखना है। आपको जनरल स्टडी की क्लासों में भी इतनी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद देखिएगा जब हम लोग इसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम लोग लिंक